सभी बच्चों को राधे राधे। चलते इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम का कौन सा टाइप चल रहा है, 6। और 6वें में क्या चल रहा था, पूर्ण वर्ग पूर्ण घन। अगर किसी क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग पूछा जाता है तो कितने का जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में क्या घन पूछा जाता है तो कितने का जोड़ा बनाते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं। अब उसने देखिए 18वें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग से हमेशा विभाजित होता है। क्या होता है, विभाजित होता है। और 19वें में क्या पूछा उसने, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होता है। और 20वें क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होता है। अब देखिए उसने क्या दिया है, पहले में क्या दिया उसने कि 3 क्रमागत कौन संख्या दी है, सम संख्या। दूसरे में कौन सी दी है, प्राकृतिक संख्या। और 20वें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या दिया है, विषम संख्या। अब देखती हैं उसने क्या बोला है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमेशा कहां से शुरुआत होती है, 1 से शुरुआत होती है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। अब प्राकृतिक के बाद उसने क्या दिया है, सम संख्या। प्राकृतिक के बाद क्या दिया उसने, सम संख्या। और सम संख्या हमेशा कहां से शुरुआत होती है, 2 से। सम संख्या वो संख्या होती है जो हमेशा किससे कटती है, जिसमें 2 का भाग चला जाए। जिसमें संख्या में 2 का भाग जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो देखिए 2 के बाद 4 के बाद 6 8 10 डॉट 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 कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। अब इसी के बाद सब पूछा है विषम संख्या। क्या पूछा है, विषम संख्या वो संख्या होती है जिसमें कभी भी 2 का भाग नहीं जाता। तो कौन संख्या होती है, 1 3 के बाद 5 7 9 डॉट 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 कहां तक जाना है, अनंत तक जाना है। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आवाज पूछा जाता है या भाज्य संख्या पूछी जाती है तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें स्वयं का भाग जाता है या स्वयं से वो संख्या कटती है। तो देखिए पहली संख्या कौन सी है, 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद कौन आती है, 11 के बाद 13 के बाद 17 डॉट डॉट कहां तक जाना है, अनंत तक जाना है। अब देखिए आवाज के बाद कौन संख्या होती है, एक भाज्य संख्या होती है। जो अभाज्य संख्या नहीं होती है ना वो कौन सी संख्या होती है, भाज्य। अब देखिए 2 कौन है, अभाज्य। 2 के बाद 3 भी क्या है, अभाज्य। तो 3 के बाद कौन बचा है, 4। 5 क्या है, अभाज्य संख्या। तो 5 के बाद 6 के बाद 7 क्या है, अभाज्य संख्या। तो 7 के बाद कौन है, 8 9 10 डॉट 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 कहां तक जाना है, अनंत तक जाना है। अब देखिए अगर किसी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमेशा 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होगा, तो ऑप्शन में दिया है 12 6 18 24। और देखिए क्रमागत दिया है 3 9 15 21। तो देखिए पहले किससे निकालते हैं, प्राकृतिक संख्या। तीनों निकाल देते, पहले प्राकृतिक संख्या लिखते हैं, उसके बाद सम संख्या निकालते हैं, सम के बाद विषम संख्या निकालते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या कहां से शुरुआत होती है, हमेशा 1 से कहां तक जाते हैं, अनंत तक। अब उसने क्या दिया, सम संख्या हमेशा कहां से शुरुआत होती है, 2 से। जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए वही क्या होती है, सम संख्या। कहां तक जाना है, अनंत तक। अब उसके बाद क्या दिया, विषम संख्या। विषम संख्या कौन संख्या होती है जिसमें कभी भी 2 का भाग नहीं जाता, कहां तक जाना है, अनंत तक। अब उसके बाद क्या बची, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनमें स्वयं का भाग जाता है, तो कहां तक जाना है, अनंत तक। अब उसके बाद बचा कौन है, भाज्य। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अभाज्य में कभी भी नहीं आती हैं। तो देखिए ये हो गए। अब इनके बाद देखिए क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। पहले क्या निकालते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या निकालते हैं, प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या सबसे पहले क्या माना जाता है, x के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 1। x प्लस के बाद क्या आएगा, x प्लस 2। कितनी दी है, 3 प्राकृतिक संख्या दी है ना, 3 प्राकृतिक संख्या। तो पहली क्या है, x, दूसरी क्या है, x प्लस 1, और तीसरी क्या है, x प्लस 2। अब देखिए तीनों का क्या पूछा उसने,
योग। योग माने क्या होता है? प्लस। तो देखिए यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। देखिए 1x 2x 3x कितना हो गया? 3x। 2 और 1 3। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है ना हमेशा, 3। अब इसमें बचा क्या है? x प्लस 1 बराबर में क्या लिख दो? 0। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3। यही उसने पूछा है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होता है? किससे विभाजित होता है हमेशा? देखिए क्या निकला है ऑप्शन में? क्या निकला है कॉमन? 3। तो हमेशा किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा। अब देखिए अब यहाँ पे कितना भी रख दो, 0 रखोगे तो फिर भी कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। अगर 1 रखते हो तो फिर भी कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। अगर ऐसे जगह पे 2 भी रखते हो फिर भी कहते 3 से कटेगा। तो देखिए रखते हैं 3, एक जगह पे कितना रख दिया? 0 प्लस 1। अब देखिए 0 1 कितना हो जाएगा? 1 का गुणा कितने में करोगे? 3 में। तो कितना आ जाएगा? 3। और वो हमेशा किससे विभाजित होगा? 3 से। एक से जगह भी 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, हमेशा किससे विभाजित होगा? 3 से। तो इसका आंसर कितना हो गया? 3। आप देखिए उसने क्या बोला है? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। आपको भी पता है सम संख्या हमेशा कहाँ से शुरुआत होती है? 2 से शुरुआत होती है। देखिए इधर x प्लस 2 और x प्लस 4। अब उसने दिया क्या है? सम संख्या। सम संख्या हमेशा कहाँ से शुरुआत होती है? 2 से। तो देखिए 2 2 और 2। अब देखो योग दिया तो योग माने क्या होता है? प्लस। और यहाँ भी प्लस। 2x और 2x 4x, 4 और 4x कितना हो गया? 6x। 4 और 2 6 बराबर में क्या ले लो? 0। अब देखिए यहाँ भी 6 और यहाँ भी क्या है? 6। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 6। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 1 बराबर में 0। यही उसने बोला है कि इन संख्याओं के योग हमेशा किससे विभाजित होता है? तो हमेशा किससे विभाजित होगा? 6 से विभाजित होगा। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए यहाँ पे अगर x की जगह पे अपन 0 रखते हैं ना तो फिर भी किससे कटेगा? 6 से। और x की जगह पे 1 रखोगे फिर भी किससे कटेगा? 6 से। और x की जगह पे 3 रखोगे फिर भी किससे कटेगा? 6 से। देखिए 0 रखते हैं 6, x की जगह पे कितना रखा? 0 प्लस 1। तो देखिए 0 और 1 कितना हो जाएगा? 1 गुणा 6, 6 एकम 6। अगर x की जगह पे 1 रखते हैं तो 1 और 1 2, तो 2 6 12, फिर भी कितने से कटेगा? 6 से। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए 20वें सवाल में उसने क्या बोला है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होगा? अब उसने क्या दिया है? क्रमागत। तो देखिए क्या दिया है? विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है? जिसमें हमेशा 2 का भाग नहीं जाता। तो देखिए जब 2 का भाग नहीं जाएगा तो इसमें से क्या हटा दो? 2 2 हटा दो तो कितना बचेगा? x प्लस 2 और x प्लस 4। अब उसने क्या बोला है? विषम संख्याओं का योग। योग माने क्या होता है? हमेशा प्लस। तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। तो देखिए 1x 2x और 3x प्लस 4 और 2 6 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है? 6। तो कितना कॉमन आ रहा है? 3। कितना कॉमन आ रहा है? 3। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 2। अब x की जगह पे आप 1 रख दीजिए फिर भी 3 से कटेगा। x की जगह पे 2 रख दीजिए फिर भी 3 से कटेगा। और x की जगह पे 0 रख दीजिए फिर भी 3 से कटेगा। तो भाई कौन सी संख्या है? 3 संख्या है जो हमेशा विषम संख्याओं को विभाजित करेगा। क्या करेगा? विभाजित। अगर ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं तो इसी फॉर्मूले से आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन उसने क्या बोला है? यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो किस संख्या को n प्लस 1 और n प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है? अब देखिए उसने क्या बोला है? n और n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। किससे होती है? 1 से। तो उसने दिया है कि n प्लस 1 और क्या दिया है? n प्लस 2। अब उसने क्या बोला? n प्राकृतिक
संख्या है तो n की जगह पे क्या लिख सकते हो, n की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो और 4 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 4। तो देखिए पहली संख्या क्या लिखते हैं, 1, तो n की जगह पे 1 और 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2। अब देखिए 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और 2 कितना हो गया 3, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6। यानी कि वह संख्या कौन सी है कि जिसके रूप में n और n प्लस 1 और n प्लस 2 यानी एक प्राकृतिक संख्या, वह कौन सी संख्या है। तो देखिए 7 नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, क्या है 6। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 6। ओपन आंसर भी कितना निकला है 6। अब देखिए 22वें क्वेश्चन में उसने क्या दिया है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग कितना 51 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो x से कर सकते हैं और एक x से नहीं करना है तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, किससे, दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसको पहले कहते हैं ऐसे, अभी बताया था हमने आपको कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग, तो 3 क्रमागत क्या है x प्लस 1 और s प्लस 2 बराबर तीनों का योग कितना है 51, योग दिया है तो प्लस। अब देखिए 1x 2x 3x 3x 2 और 1 3 बराबर में कितना है 51। अब देखिए 3 प्लस के उस साइड जाएंगे, किसको जाएंगे माइनस के, तो 51 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 48, तो 3 एकम 3 और 16 3 48, यानी कि x का मान कितना आ गया 16। लेकिन उसने क्या बोला है कि बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या। अच्छा पहली ये है और दूसरी क्या है x प्लस 1 और तीसरी क्या है s प्लस 2। अच्छा बीच वाली संख्या पूछी तो बीच वाली संख्या क्या है x प्लस 1, x का मान कितना हो गया 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 17। अब देखिए अब इसको किससे करते हैं, शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से। अब उसने क्या बोला, बीच वाली संख्या बोली है, तो बीच वाली संख्या कितनी है 17, बीच वाली संख्या कितनी है 17, तो 17 जब बीच वाली संख्या तो इधर भी होगी क्या 18 और 17 से पहले भी होगी क्या 16। अब ये देखना है कि तीनों का योग 51 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 8 और 7 15, 15 और 6 21, हासिल कितनी आई 2, 1 2 3 और 3 और 2 5, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर उसने ये पूछा है कि बीच वाली संख्या, तो जो आंसर में आएगा वो हमेशा कौन सी संख्या होगी, बीच की संख्या। और ऐसे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि बड़ी संख्या, तो जब बड़ी संख्या पूछी जाती है तो जो ऑप्शन में निकलता है ना हमेशा वो कौन सी संख्या होती है, बड़ी संख्या होती है। क्या होती है, बड़ी संख्या। तो यानी उसकी बीच वाली संख्या पूछा, तो बीच वाली संख्या कितनी निकली है 17, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 17।